कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग फिर से 10th का नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोग के सामने हाजिर हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है, किसका? एसिड और बेस का फोर्थ प्रॉपर्टीज को आज पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड जो चैप्टर पढ़े एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे? एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे। ये मेरा क्या सेकेंड चैप्टर, इसको हम पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग किसको देख रहे हैं? थर्ड। हम लोग किसको देख रहे हैं? सबसे अच्छा लिख क्या लिखे बाबू? ऐसे थर्ड प्रॉपर्टीज था इसका, उसी को चेक कर रहे थे। थर्ड पढ़ चुके हैं। थर्ड किसमें था? लिटमस पेपर वाला, याद आ रहा है? लिटमस पेपर और इंडिकेटर था, उसको हम लोग समझे थे। इसमें मिथाइल ऑरेंज का यूज किया, फेनोक्सिलिन यूज किए थे। या आपका क्या कर सकते हो, हल्दी हो या बीटरूट हो या उसका क्या करें, लाल गोभी का जो पत्ता उसका यूज करके बताए थे ना, जहां पिटूनिया और जेरेनियम का ही बात किए थे। उसका हम लोग अब चौथा नंबर का देख रहे हैं। कितना? फोर्थ प्रॉपर्टीज का देखेंगे, जहां पे क्या होगा ना, जहां पे एसिड बेस क्या करें, एसिड बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड बेस का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम लोग? कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसी को हम लोग को देखना है। मतलब हम लोग का चौथा पॉइंट है प्रॉपर्टी, जो क्या देखना है? एसिड बेस का रिएक्शन किसके साथ? मेटल के साथ। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रिएक्शन क्या लिख सकते हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस लिखे। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। अगर एसिड और बेस को अगर मान ली किसके साथ कर दें? मेटल के साथ कर देंगे तो वो क्या काम करेगा, उसी को हम देखना था। ये हम लोग को यही सीखना है। अब देखिए वो हम आपको बता चुके हैं ना, कोई भी एसिड आपको पहचान सकते हैं, एक सेकंड में पहचान सकते हैं कि ये कंपाउंड एसिड है कि नहीं है, ये पहचान जाएगा। फिर क्या बता चुके आपको? बेस ही बता चुके, किसी तरह का बेस होगा बता दीजिए। क्यों? क्योंकि जो बेस होता है उसमें पहला पार्ट का धातु होता है मेटल, और सेकंड पार्ट क्या होता है? OH ग्रुप होता है। OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। जब भी धातु के साथ मेटल के साथ OH ग्रुप जुटा रहेगा वो आपका क्षार भस्म, उसे हम लोग बेस बोलते हैं। अगर यही बात करेंगे एसिड की बात, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड हो अगर जितना भी उसमें एलिमेंट उसके साथ कंबाइन किया हुआ है वो सारा का सारा आपको धातु दिखेगा, वो क्या नॉन मेटल दिखेगा, वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। आ गया समझ में? तो कुछ है नहीं। हम क्या करेंगे, हम कोई भी क्या करते हैं, लेंगे मेटल और उसका रिएक्शन क्या कर देंगे, इस सब के साथ करेंगे और चेक करेंगे। जैसे देखिए बाबू हम क्या कर लिए, सोडियम ले लिए। सोडियम धातु है कि नहीं धातु है धातु। आपको बता भी चुके हैं पूरे आवर्त सारणी में जितना भी अब क्या बोल सकते हैं हम लोग का, जितना भी गैस होता है, गैस के फॉर्म में जो भी तत्व रहता है वह सारा का सारा क्या होता है? वह सारा का सारा नॉन मेटल होता है। और उसके अलावा बता दिए हैं कि अभिक्रिया में ना के बराबर आपको मेटलॉइड दिखेगा, तो मेटलॉइड हम चेक करेंगे नहीं। इसका मतलब गैस के अलावा जितना भी जो एलिमेंट बच गया वो सारा का सारा क्या होगा? मेटल। सिर्फ दो के छोड़ के, एक कौन? एक ब्रोमीन, एक आयोडीन। ये दोनों द्रव और ठोस के रूप में रहता है, गैस के रूप में नहीं रहता है। इसलिए आप लोग यहाँ पे कभी भी चक्कर में न मत पड़िएगा कि ये आपका ठोस होगा, नहीं। आ गया समझ में? ब्रोमीन, आयोडीन ये दोनों क्या नॉन मेटल होता है, लेकिन एक द्रव और एक ठोस के रूप में पाता है। बाकी जितना दिखेगा जो रिएक्शन करता है वो सारा का सारा आपका क्या होगा? मेटल होगा। आ गया समझ में? देखिए अब क्या करेंगे, सोडियम का हम किसके साथ, पहले किसके साथ करेंगे? एसिड। कोई भी एसिड ले लेते हैं हम लोग, किसको ले लिए? H2SO4 ले लिए। इसका रिएक्शन करेंगे। बता चुके हैं ना कि जब धातु क्या करेगा, कोई भी मजबूत जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या करेगा? वो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालेगा। सिंपल सी बात है। कभी भी अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड आ गया जो एसिड के रूप में है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहां अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा हमेशा क्या करेगा? हमेशा क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा। वो उसी शर्त पर निकालेगा जब यहाँ जो कंपाउंड लिखे हैं वह प्रोटिक एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोटिक एसिड वाला होना चाहिए। प्रोटिक एसिड का मतलब क्या? वैसा कंपाउंड जो एसिड तो हो लेकिन उसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो, उसको प्रोटिक एसिड बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको प्रोटिक एसिड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोले बाबू, प्रोटिक एसिड बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? प्रोटिक एसिड हो गया। आगे क्यों? प्रोटोन को तो H+ बोलते हैं, इसलिए इसका बात कर रहे थे। अब देखिए बाबू हम सिखा चुके हैं कोई भी किसी तरह का रिएक्शन होगा आप कैसे चुटकियों में कीजिएगा। ये देखिए अभी तो क्या है, उदासीन है, लेकिन जब किसी से रिएक्शन करता है ये अपना प्लस दिखाएगा। हाँ यहाँ देखिए इसको तोड़ेंगे हम लोग कैसे? H+ और SO4 -2 में।
तोड़ने के लिए तोड़ेंगे। अब देखिए प्लस किसके साथ रिएक्शन करता है बाबू, प्लस हमेशा माइनस वाले के साथ करेगा। कैंची हम चला दिए, नीचे चला दिए, इस दो को क्या करेंगे इसके नीचे, इस एक को क्या करेंगे इसके नीचे रख दिए। आगे समझ में। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिख दिए Na के नीचे कितना लिखा है 2, SO4 के नीचे कितना लिखा है 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है H+ इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। जब H2 के रूप में रहता है उसे हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, वही जब H+ मतलब हाइड्रोजन आयन के रूप में रहता है तब उसे हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, इसलिए इसको प्रोटिक एसिड बोले हैं। वैसा कोई भी एसिड हो जिसमें हाइड्रोजन का प्रेजेंस हो वो प्रोटिक एसिड कहलाता है। आगे समझ में। और वो सबसे मजबूत वाला एसिड होता है, ये भी समझ लीजिएगा। आगे अब यहाँ पे जब मालूम है ना कोई भी गैस आयन के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, अगर उसको एग्जिस्ट करना है तो वो क्या करेगा, अपना उसका नेचर होता है उस रूप में, मतलब किस रूप में रहेगा, H2 के रूप में आ गया। ये आयनिक गैस देखे, गौर से देखें। आ गया। इसका मतलब किसी भी तरह का कोई भी मेटल लेंगे, याद रखिएगा मेटल यहाँ पे वही मेटल लेंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी हम उसको दिखाने वाला है कौन मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और कौन नहीं करेगा। आगे समझ में। यहाँ पे समझ लीजिए एक चीज यहाँ पे दिखा दे रहा है, प्रोटिक एसिड का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात, वैसा कोई भी क्या होगा एसिडिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या बोले, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम in any acid, क्या बोले, in any acidic compound, in any acidic compound, in any acidic compound क्या कहलाएगा, वो आपका प्रोटिक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटिक एसिड कहलाएगा। और बाबू बताइएगा ये किस तरह का एसिड है, ये मिनरल एसिड होता है। किस तरह का एसिड है, मिनरल एसिड, कार्बोनिक एसिड ये नहीं है, याद रखिएगा। तो याद रखिए कोई भी अगर ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसा अगर एसिड वाला कंपाउंड हो, अगर उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंस है तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम प्रोटिक एसिड बोल देंगे। और ये क्या होता है, आराम से हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है। बहुत सारे ऐसे एसिडिक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन का प्रेजेंस नहीं होता है, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं, वहां पर दिक्कत हो जाएगा, वहां हाइड्रोजन निकलेगा कैसे। आगे समझ में, इसलिए ऐसे बोले थे। अब क्या करते हैं, एक और हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर इसके बाद समझेंगे कौन मेटल को हम लोग लेंगे तो अभिक्रिया करेगा और किसको लेंगे तो अभिक्रिया नहीं करेगा। आगे समझ में, गड़बड़ उड़ा देते हैं उसका भी हम देखें कैसे। एक कोयले के देख ले, कोई वो लेते हैं, देखिए हम क्या कर लिए, जिंक ले लिए। क्या लिए, जिंक लिए। जिंक को किसके साथ, HCl के साथ कर दीजिए। किसके साथ, HCl के साथ। गौर से देखिएगा बाबू, जिंक पर हमेशा क्या होता है, +2। बता चुके हैं आपको आयरन से, क्या बता चुके हम लोग, ऐसे बता चुके हैं आप लोग को क्या, कि आयरन से आपका, आयरन से लेके आपका जो जिंक तक, मतलब परमाणु संख्या 26 से लेके 30 तक जितना भी एलिमेंट होता है वो सब अपना कौन से चार्ज को ज्यादा दिखाता है, तो +2 में ज्यादा अपना को क्या करता है, स्टेबल रखता है। किस में रखता है, +2 में रखता है। इसका मतलब किस रूप में रहेगा, +2 में रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अब देखिए गौर से, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 है, इस 1 को यहाँ रखिए, इस 1 को यहाँ रखिए, इसको प्लस कीजिए, इसको माइनस। अगर समझ में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस। अब ये क्या होगा बाबू, गौर से देखिए, जो प्लस होगा किसके साथ कंबाइन होगा, सिंपल सी बात है, किसके साथ ये कंबाइन करेगा, जो माइनस हो उसके साथ कंबाइन करेगा। यहाँ पे 1 माइनस है, 1 आ गया, यहाँ पे 2 प्लस है, 2 आ गया। आगे इसको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, ZnCl2 हो गया। ये किस रूप में बाहर निकलेगा, H2 के रूप में निकलेगा। निकला कि नहीं निकला, आगे समझ में। आप कोई भी मेटल को किसी भी अगर अम्ल के साथ रिएक्शन कीजिएगा वो रिएक्शन तो करेगा। अगर वो ऐसा कोई भी कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो, वो पक्का क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे समझ में, ये आपको दिख गया। तब तक क्या कीजिए, आप इसको अगर अच्छा समझ में आए इसको अच्छे से उतारिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, फिर इसको इरेज करके फिर हम कुछ ऐसे एलिमेंट को दिखाएंगे, ऐसे मेटल को दिखाएंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में दिखाते हैं वो कहां पे है और कौन सबसे ज्यादा करेगा रिएक्शन, कौन सबसे कम करेगा रिएक्शन, वो सब आपको दिखाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, क्या वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आपको एक काम करना है, वो आपको मालूम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना है, दबा के ठोके। जितना भी कोई भी देखे मोबाइल लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसको, ईगल क्लासेस किसको कीजिएगा, ईगल क्लासेस को कीजिएगा और आप बेहतरीन तरह का आप कंसेप्ट लीजिएगा, ठीक है। आप इसको देखिए, हम इसको मिटाते हैं, फिर इसका आगे बताते हैं। हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, ये तो देख लिए हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ ऐसा एलिमेंट को हम लोग देखते हैं, जो एलिमेंट मतलब ऐसा मेटल को देखते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा, मतलब कौन कौन ऐसा मेटल है जो रिएक्शन कर सकता है। आप याद रखिए बाबू, पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 अभी तक का मालूम है हम लोग, 118 एलिमेंट है
जिसमें से आपका 80 मैक्सिमम देखिएगा 80 से 85% देखिएगा वो सारा का सारा क्या होता है, मेटल होता है। लेकिन वो सारे का सारा क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है, न तो वह करता, कुछ ही एलिमेंट है, कुछ ही एलिमेंट मतलब कुछ ही मेटल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी नहीं करता है। उसी को हम दिखाएंगे, चार्ट दिखाते हैं, बेहतरीन तरह का है। आप 1 मिनट में उसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। 1 मिनट 1 सेकंड में याद कर सकते हैं। देखिए हम दिखाते क्या दिखाते हैं, धातु का, लिख देते हैं यहाँ पे क्या, धातु का सक्रिय श्रेणी क्या होता है बाबू, धातु का सक्रिय श्रेणी, इसे इंग्लिश में लिखते हैं क्या, लिखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। किसका सबसे ज्यादा, किसका क्या होता है। एक मेरे पास छोटा सा प्यारा सा ट्रिक है, देखिए क्या, केदारनाथ का माली क्या है, यहां से लिखते हैं, यहां से समझिए, केदारनाथ का माली आलू क्या होता है बाबू, आलू जरा फीका पकाता है हो गया। अब इसी का है को यहां से लिखते हैं, अब यहां से उसी से लिखते हैं हाई कोट है आपका, हो गया। गौर से देखिए मेरे पास एक ट्रिक है, इस ट्रिक से जितना भी मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जो कुछ नहीं करता है, हल्का फल्का करता है रक्त न के बराबर, उसका भी नाम यहां पे लिख दिया। 1 सेकंड में उसको देख लीजिएगा, क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। आगे समझ में, आप पार्टी की बात नहीं हो रहा है, आपका मतलब हम सबका है, आगे समझ में। अब देखिए क्या लिखते हैं, केदारनाथ से पोटेशियम, नाथ से क्या हो जाएगा सोडियम, का से क्या हो जाएगा कैल्शियम, ये हो जाएगा माली से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। बाबू यहाँ पे छुपा रहता है, यहाँ पे नीचे 3 आता है, पकाता का पीबी हो जाएगा, है से H लिखे, क्या लिखे हाइड्रोजन। इसी हाइड्रोजन को यहां से स्टार्ट कीजिए, किससे, यहां से, सेम हाइड्रोजन यहां से स्टार्ट हो, यहां नहीं था, इसलिए ये है और ये हाई, दोनों हाइड्रोजन के लिए हम लोग यूज किए हैं। हाई कोट है आप Ag, Au और प्लेटिनम, हो गया कि नहीं हो गया, कुछ है नहीं है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोट है आपका, खत्म। आप सिंपल देखिए क्या लिखे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, उसका क्या होगा ये लेड, इसका ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे वही हाइड्रोजन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे उसको हाइड्रोजन के आगे ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कॉपर। गौर से देखिए क्या लिखा है कॉपर, ये मरकरी, ये क्या लिखा सिल्वर चांदी जिसे बोलते हैं, और ये क्या गोल्ड, ये क्या प्लेटिनम। आगे समझ में, यही मेरा क्या है, हमको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का है, जिसमें कौन सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है। आप देखिए बाबू सिंपल से देखिए, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, किधर, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, घटते जाता है। क्या हुआ, घटते जाता है, क्या होता है, ये डिक्रीज करते जाएगा, डिक्रीज ये करते जाएगा, क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा। आगे समझ में, अगर आप लोग ऐसे करके लिख रहे हैं, टॉप टू बॉटम लिख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम में जाएंगे वैसे वैसे मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज बहुत तेजी से घटते चला जाएगा। आगे समझ में, याद रखिए बाबू सिर्फ इतना ही एलिमेंट होता है, इतना ही एलिमेंट का जो मेटल होता है वो क्या करता है, सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। देखते हैं अभी तक जितना आप लोग पढ़े होंगे रिएक्शन, जितना भी तरह का रिएक्शन कर लेते हैं, वो सारे में जो एलिमेंट यूज होता है मैक्सिमम 90% केस यही सब यूज होता है। 1-2 इधर उधर का हो गया, नहीं तो सारा का सारा आपका 90 का 95% यही कर होता है, आप देख सकते हैं। आगे समझ में, आप देखिएगा बाबू मेटल का बात करें, नॉन मेटल का नहीं, मेटल में बात करें कौन करता है, 95% यही करता है। अगर समझ में, अब देखिए बाबू यहाँ पे हम क्या बताएं, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा, घटते जाएगा। उसी तरह से यहाँ बोलेंगे अगर टॉप टू बॉटम लिखेंगे तो जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम पे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज भी घटता चला जाएगा। अब कोई पूछेगा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किस मेटल का होता है, सबसे ज्यादा इसका होता है, उसके बाद इसका होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है बाबू, इसका होता है। कोई पूछेगा कि सबसे ज्यादा कम रिएक्टिविटी कौन करता है, तो सबसे कम ये दोनों करता है। कभी एग्जाम में आपको ये देगा, कभी ये देगा, दोनों में क्या करता है, सबसे कम मतलब रिएक्शन न के बराबर करता है, बहुत ही मुश्किल से रिएक्शन करते हैं। ये सब जो देख रहे हैं ना, बहुत ही मुश्किल से रिएक्शन करते हैं ये दोनों, याद रखेगा। अब देखिए बाबू एक तो देख लिए, इसमें बेहतरीन चीज सीखने का चीज है, वो बेहतरीन तरीके से सीखना है वो कि बाबू याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से इधर का
जो भी एलिमेंट है, क्या लिखे, हाइड्रोजन से इधर का जो भी एलिमेंट के मेटल से अच्छा रहेगा, हाइड्रोजन से इधर जो भी आपका मेटल है वो क्या करता है, रिएक्शन में नॉर्मल जो साधारण रिएक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या करता है, ये अगर बोलेंगे तो नॉर्मल जो रिएक्शन होता है क्या होता है, नॉर्मल जो रिएक्शन होता है आपका किसी तरह का जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसमें ये सब क्या करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या करता है बाबू, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या करता है, ये सब नॉर्मल देखिएगा, हाइड्रोजन से इधर जो भी है 2 2 4 5 है, ये 5 मेटल है, नॉर्मल साधारण आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन नहीं करता है। और हाइड्रोजन से इधर का जितना जो आप देख रहे हैं सब गौर से, ये जो देख रहे हैं गौर से, ये आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन से इधर जितना आप एलिमेंट देख रहे हैं वो क्या करता है, हाइड्रोजन से इधर जितना आप लेफ्ट होते जाइए, कितना लेफ्ट जैसे से आएगा वैसे वैसे उसका रिएक्शन करने का क्षमता, एफिशिएंसी बहुत तेज से बढ़ेगा। और हाइड्रोजन से जैसा आप राइट की तरफ जाइएगा उसका क्या होगा, रिएक्शन करने का क्षमता क्या होगा, बहुत तेज से घट जाएगा। रिएक्शन करना क्या करेगा ही नहीं, नॉर्मल में नहीं करेगा। आगे समझ में, बहुत बार बोल रहे हैं, दिमाग में रखिए, ये आपका इतना ही मेटल है जो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसमें भी कुछ ऐसा है जो नॉर्मल में रिएक्शन नहीं करता है, उसको अलग से ऑक्सीकरण करना पड़ता है तब जाके वो रिएक्शन करता है। अब याद रखिएगा, हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाते हैं, किसमें, जो एक्टिविटी सीरीज है मेटल का, तो उसका क्या होता है, रिएक्टिविटी घटता है उस मेटल का, टॉप से बॉटम भी जाएंगे। अगर इसी को हम लोग ऐसे करके लिख दे सीधा करके, तो टॉप से बॉटम जाने पर भी घटता है। एक और चीज देखिएगा इसमें कि कोई पूछ देगा सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला कौन ऐसा रिएक्टिविटी मेटल है, तो सबसे ज्यादा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। पूछेगा सबसे कम कौन है जो रॉक के बराबर रिएक्शन ही करता है, कौन होगा, इस दोनों का नाम नहीं। आगे समझ में, इतना तक तो अभी तक आगे कि नहीं आ गया, आ गया। और यहाँ पे और चीज के बाद बताते हैं कि हाइड्रोजन जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या वो न के बराबर रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, नॉर्मल में तो रिएक्शन करेगा नहीं, नॉर्मल रिएक्शन वो नहीं करेगा, लेकिन हाइड्रोजन से जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, राइट लेफ्ट की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे उस मेटल का रिएक्शन करने का एफिशिएंसी बढ़ता चला जाएगा। आ गया समझ में, कुछ था नहीं था ना, सिर्फ याद रखिए, मेटल खत्म आपका। आ गया समझ में, उतार लीजिए इसको, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में, कुछ नहीं है। आप इसको देखिए, हम फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर इसमें और अच्छा से समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देख लिए आप लोग, कुछ था नहीं था कुछ। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, वो बेहतरीन काम है हम लोग का, वो देखिए क्या करते हैं। सिंपल से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखे थे, हाइड्रोजन, क्या लिखे थे बाबू यहाँ पे, हाइड्रोजन से इधर हम लोग जो बढ़ते हैं, किधर, हाइड्रोजन से राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं, तो मेटल का रिएक्टिविटी क्या होता है, न के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मेटल का जो रिएक्टिविटी है, मेटल का जो हम बोल सकते हैं रिएक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, लो हो जाता है। क्या होता है, वेरी लो आता है, वेरी लो लिखिए, क्या होता है, वेरी लो, या कह सकते हैं नॉर्मल में तो काम ही नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ये नहीं करेगा। क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन नहीं करेगा। क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ये नहीं करेगा। आगे समझ में, नॉर्मल रिएक्शन नहीं करेगा। आ गया। लेकिन जैसे हम लोग हाइड्रोजन से क्या करते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उस मेटल का रिएक्टिविटी क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसलिए इधर आने पर क्या होता है, मेटल का जो रिएक्टिविटी होता है, मेटल का रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है बाबू, इंक्रीज कर जाता है। क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर जाता है। इसलिए कह सकते हैं ये क्या होता है, नॉर्मल है, आसानी से रिएक्शन कर लेगा। सिंपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या कर, नॉर्मल रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, नॉर्मल जो रिएक्शन होता है वो करेगा, नॉर्मल रिएक्शन करेगा। आगे समझ में, कुछ था नहीं ना था, ये कितना बेहतरीन चीज है। आगे समझ में। अब क्या कर सकते हैं बाबू, हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें बताया था ना, एक और चीज बताते हैं, ये क्या करेगा, जब नॉर्मल में नहीं करे तो किस में करेगा, जब हम लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर डालेंगे, अगर हमारे कोई रिएक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहा है, जब ये मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, वहां पे क्या करेंगे, अगर किसी के साथ अगर मेटल रिएक्शन कर रहा है तो वहां पे क्या करेंगे, हम लोग एसिड डालेंगे। और कौन सा एसिड यहाँ पे डालेंगे, HNO3। क्या करेंगे, HNO3 होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये क्या करेगा, इसको आसानी से अभिक्रिया कराने में क्या करेगा, रोल अदा करेगा। मतलब नॉर्मल में तो रिएक्शन करेगा नहीं, अगर ये रिएक्शन करेगा भी तो किसी का साथ इसको चाहिए। किसका साथ चाहिए, HNO3, जो क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तब जाके ये क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। गौर से देखिए बाबू, HNO3 क्या है,
गौर से देखिए चलिए फिर क्या है बाबू, एसिड है, इसका मतलब इस मेटल जो है जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा मेटल यूज करेगा, वहां पे HNO3 का काम होगा। लेकिन ये क्या करेगा, HNO3 है क्या करेगा, इसमें भी आराम से कर सकते हैं, यहाँ तो आराम से नॉर्मल आराम से करेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ तो आसानी से करेगा, कोई भी दीजिए कुछ आसानी से कर लेगा। लेकिन इसके लिए यहाँ पे जो 5 बताए थे उसके लिए क्या काम करेगा, हमको ये चाहिए। फिर बताए थे कौन 5 होता है, फिर 5 का नाम लिख देते हैं। हाई कोर्ट है आपका, क्या था, हाई कोर्ट है आपका, यही था नाम लिखा हुआ, हाई कोर्ट है आपका। ये 5 जो हम लोग के पास मेटल लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, नॉर्मली देखिएगा अभिक्रिया करेगा तो वहां पे HNO3 ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा, उसके साथ आसानी से रिएक्शन कर लेगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, कोई डाउट, किसी तरह का टेंशन नहीं है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो तो आपके पास नीचे देखिएगा जो क्या रहता है, कमेंट करके लिखा रहता है, उस कमेंट में जाइए, वहां पे जो मन करे कमेंट में, जो मन करने का मतलब जहां पे आपको डाउट है वहां बताइए कि यहाँ पे डाउट है, हम उसे देखेंगे, हम रेगुलर उसमें देखते हैं, आपको बता देंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा, मालूम आपको क्या काम करना है, गर्दा उड़ा देना है, सब्सक्राइब कर देना, बटन को फोड़ देना है। अब बताइए बाबू आपको कभी दिक्कत होगा, हम लोग जानते हैं कुछ ही मेटल है जो क्या करे, रिएक्शन करेगा। अब आसानी से क्या करे, उस मेटल को पकड़ेंगे, आसानी से क्या कर देंगे, उसका रिएक्शन कोई भी अम्ल के साथ और कोई भी क्षार के साथ रिएक्शन करके दिखा देंगे। आ गया समझ में, आ गया, कोई दिक्कत, इसको हम मिटाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, हम लोग रिएक्शन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। देख लिए, बेहतरीन बेहतरीन तरह का रिएक्शन करेंगे, आप लोग सिर्फ बने रहिए, आपको बेहतरीन तरह का कंसेप्ट मिलेगा और आपको आसानी से केमिस्ट्री में दिक्कत, आसानी से क्या दिक्कत होगा ही नहीं, उसके लिए तो हम बैठे हुए हैं, तो कैसे दिक्कत हो जाए। आप गौर से देखिए बाबू, क्या करें हम लोग, अच्छा आप देखिए हम लोग ले लेते हैं, सिंपल अभी कर ले, कोई भी ले लेते हैं, एल्युमिनियम ले लीजिए, क्या ले, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अभिक्रिया किससे कर दीजिए, H2SO4 से, किससे भाव कर दीजिए, H2SO4 से। याद सिर्फ होना चाहिए, जो बताए थे केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, सिर्फ ये याद रखिए, माइंड में खत्म, पता चल जाएगा कौन रिएक्शन करेगा कौन रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये लिख दिए, ये देखिए कैसे करेगा, हम लोग जानते हैं एल्युमिनियम +3 दिखाता है, यहाँ पे H+ और SO4 -2 दिखाएगा। अभी बता चुके हैं ना, H2SO4 किस तरह का एसिड है, ये आपका प्रोटिक एसिड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे उपस्थित है, इसलिए प्रोटिक एसिड हो गया। आगे कि नहीं समझ में, जिसे प्रोटिक एसिड हुआ। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करते हैं, कैंची चलाते हैं, क्यों कि जो प्लस होता है वो माइनस दिखाता, लीजिए दिखा दिए, यहाँ पे कितना भाव लिखा, 2, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ कितना लिखा, 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे, एल्युमिनियम के नीचे कितना लिखा है, 2, और SO4 के नीचे कितना लिखा हुआ है, 3 लिख दिए। और ये इस रूप में तो रहेगा नहीं, ये किस रूप में रहेगा, हाइड्रोजन के रूप में, जो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। आ गया समझ में, यहाँ पे क्या बना, अल्युमिनियम सल्फेट बना, क्या बना, अल्युमिनियम सल्फेट बना यहाँ, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। आ गया समझ में, हम लोग इसको दिखा दिए। एक और है, एक और देखिए, बहुत है रिएक्शन, तो किसी के सब कर सकते हैं, हम कोई ले लें, चलिए हम लोग आयरन को, तो आयरन को ले लिए थे कि नहीं लिए थे, चलिए आयरन ही लेते हैं। आयरन लिए, प्लस में क्या ले लिए, प्लस में HNO3 लेते, क्या लेते बाबू, HNO3 बोले थे ना। ये नॉर्मल है, आयरन तो क्या बोले, हाइड्रोजन से पहले कि नहीं है, तो आराम से क्या करें, इससे वो कोई भी किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। आ गया समझ में। अब गौर से देखिए बाबू, हमको मालूम है इसका रिएक्शन क्या करते हैं, इधर दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए आयरन में क्या होता है, बताए थे ना कि 26 से लेके जब 30 तक जो भी एलिमेंट रहता है वो अपना चार्ज +2 दिखाता है, दिखा दिया। और इधर क्या होगा, गौर से देखिए, ये 1 होता है, ये वाला 1 है और ये एक साथ है, यहाँ पे 1 छुपा, यहाँ पे क्या छुपा, गौर से देखिए, यहाँ भी 1 छुपा है कि नहीं छुपा हुआ है, इस एक को यहाँ रखिए, इस एक को यहाँ रखिए, ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ और NO3 माइनस। आया कि नहीं समझ में, NO3 क्या हो गया, माइनस। आप देखिए बाबू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंची चलाएंगे, प्लस वाला किसके साथ करेगा, प्लस वाला जो होगा माइनस के साथ करेगा, लीजिए माइनस के साथ कर दिया। यहाँ पे क्या छुपा, 1 को यहाँ लिखिए, यहाँ पे कितना छुपा, 2 लिखिए। आप जैसे ही लिखेंगे तो कितना जगह, यहाँ पे इसका, यहाँ पे जगह है, यहाँ जगह है, सेम चीज को यहाँ लिख दीजिए, Fe के नीचे 1 है, NO3 के नीचे कितना लिखा है, 2 लिख दिए। क्या हो गया, यहाँ पे गौर से देखिए, आयरन नाइट्रेट हो गया, अब प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकल गया। आगे समझ में कुछ था, किसी तरह का कोई भी डाउट आपको यहां तक नहीं होगा। आप किसी तरह का मेटल ले जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में होता है उसको पकड़े, उसको कोई भी अम्ल के साथ रिएक्शन कर दे, आसानी से कर लेगा। और जो आपका मेटल नहीं करेगा, HO3 करेंगे, ऑक्सीडाइजेशन का काम करेगा, वो आसानी से काम कर लेगा। आगे समझ में। आप क्या करते हैं, हम कुछ मेटल को लेते हैं और क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करा के दिखा देते हैं। आगे समझ में। चलिए हम लोग करते हैं, बेस को लेते हैं, उसके साथ करके दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छा है, कुछ नहीं है। बेस का मतलब आपको मालूम है बाबू लोग, बेस का मतलब क्या होता है,
बेस का मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल हो उसके साथ जब OH ग्रुप जुड़ जाता है उसे हम लोग बेस बोलेंगे। क्या नॉन मेटल के साथ अगर OH जुटा है उसे बेस बोलेंगे? कभी नहीं। क्यों? कि नॉन मेटल का मतलब पहले जो क्या होगा, नॉन मेटल OH क्या नॉन मेटल है, नॉन मेटल एक साथ विक्रिया करेगा, वो क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा, तो वो तो क्षार बना नहीं, इसलिए हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, हम लोग सिंपल सा कोई भी क्या करते हैं, मेटल लेते हैं, पोटेशियम ले लिए, पोटेशियम ले लिए, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सोडियम क्या करें, कोई भी ले ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, क्षार। ये मेरा क्या है, सिंपल सा गौर से देखिए, यहाँ पे ये क्या है बाबू, मेरे यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये क्या पोटेशियम है, और ये क्या है आपका क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये रिएक्शन करेगा, मालूम पोटेशियम +1 दिखाता है, ये बता चुके हैं। किसी को नहीं मालूम कि +1 कैसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और उसका आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखिएगा आपको 1 दिखेगा, या ये देखिएगा यह कौन से अक्रिय गैस के नजदीक है, ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा या कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने आप को अस्थायी कर देगा, मतलब अक्रिय गैस बन जाएगा। तो अगर इसका परमाणु संख्या 19 होता है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान देगा, इसका इलेक्ट्रॉन 18 बचेगा। 18 किसका होता है, अक्रिय गैस आर्गन का होता है, इसलिए +1 दिखाता है। आगे समझ में, किसी को देने का मतलब +1। यहाँ पे क्या लिखा बाबू, Na+1 होगा, OH -1 लिख दिए। किसी तरह का डाउट नहीं। अब क्या करें, सिंपल यहाँ पे देखिए, हम सिंपल क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे 1 है, ये 1 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ। अब क्या लिख देंगे, यहाँ पे QH हो गया, और ये क्या निकल गया, सोडियम बाहर निकल गया। क्या निकल गया, सोडियम बाहर निकल गया। अब बोलिए क्या था, पहले पोटेशियम था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, गौर से देखिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये यहाँ पे हो गया, कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये बन गया, और ये क्या हो गया, जो सोडियम है अकेला बाहर निकल गया। आगे समझ में, ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी आप मेटल पकड़िएगा उसको दिखा सकते हैं। लेकिन बाबू एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो ऐसा मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज का, दो ऐसा मेटल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ विक्रिया करके आपको क्या बनाता है, इस तरह का एलिमेंट तो नहीं बनाता, इस तरह का कंपाउंड को नहीं बनाता है, वहां पे कुछ अलग थोड़ा करता है। वही सिर्फ दो है, उसको हम लोग दिखाते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं, और उसे हम लोग क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या दो ऐसा सिर्फ, एक आपको दिखेगा, एक आपका है आयरन, क्या बात है बाबू, एक आपका है आयरन, एक क्या है आपका आयरन है। आयरन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसको विक्रिया करेंगे ना, ये क्या करता है, नॉर्मल यहाँ पे FeOH2 नहीं बनाता है। याद रखिएगा, ये क्या करता है ना, यहां से देखिएगा, आयरन क्या किया, +2 लिए, लेकिन जब क्षार के साथ आता है तो ये क्या करता है ना, यहां से गौर से देखिएगा, यहां से हम बताए थे ना, जब कोई भी आपका क्या होगा, अगर ये मेटल होगा, अगर ये क्या कोई मेटल अगर क्या करेगा, क्षार के साथ या किसी के साथ विक्रिया करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। यहाँ पे क्या है बाबू, ये गौर से देखिए, ये एक और एल्युमिनियम, क्या बाबू, एल्युमिनियम, ये दोनों आपका गौर से देखिएगा, ये क्या है आपका, एक क्या आयरन और एक क्या एल्युमिनियम, ये दो तरह का ऐसा एलिमेंट है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको हाइड्रोजन गैस को निकालता है। आगे समझ में, किसको निकालता है, हाइड्रोजन गैस को। ये भी हाइड्रोजन गैस निकलता है और ये भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसके पीछे का मेन रीजन हम कह सकते हैं कि अगर आप देखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज में, तो हाइड्रोजन से पहले ये दोनों गैस आता है, इसलिए क्या कर सकते हैं, ये इस तरह का रिएक्शन करता है। आगे समझ में, आप सेम चीज क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकाला है, सिंपल सी बात है, H+ के रूप में रहेगा और वो Na- के रूप में रहेगा, ये बता चुके हैं। ऐसे भी इसको हम तोड़ सकते हैं, जब ऐसे तोड़ेंगे, अब ये क्या करेगा, कैंची चलाइए, इसका 1 यहाँ आएगा, इसका 2 यहाँ जाएगा, क्या हो गया, गौर से देखिएगा, FeONa2 क्या बन गया, Fe, इसका या ऐसे लिखे, इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, Na2FeO2, क्या लिखे, Na2FeO2 ऐसे करके लिखिए। इसको बोल सकते हैं, इसको सोडियम फेरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, इसको सोडियम फेरेट, क्या बोलते हैं इसे, सोडियम फेरेट, FeRrate, सोडियम फेरेट। अब पर्ल में से क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। याद रखिए, बार बार बोल रहे हैं, एल्युमिनियम और आयरन है, यही दोनों शिप है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, ये इस रूप में टूटेगा। आगे जैसे टूटेगा, ये क्या बन गया, सोडियम फेरेट बन जाता है। कोई बोलेगा कि आप आयरन को पहले क्यों नहीं लिखो, सोडियम को पहले क्यों लिखे। अब आपको मालूम है कि जो आपका जो क्या था, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले कौन आता है, आयरन आता है कि सोडियम आता है। देखिएगा सेकेंड नंबर पे सोडियम है, आयरन तो हाइड्रोजन के बगल में है। ये दोनों में रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा कौन रिएक्शन करेगा, तो सोडियम करेगा, इसलिए सोडियम को पहले लिखे हैं, आयरन को बाद में लिखे।
ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया, इसके पीछे का छोटा लॉजिक यही था। अब देखिए क्या है, इसका तो कुछ है नहीं, एल्युमिनियम +3 रहेगा, फिर इसको उसी तरह तोड़िए H+ और ONA- के रूप में तोड़िए, इसको कैंची चलाइए, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, लिख दीजिए Al यहाँ आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा ONA3 आ जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे लिखिए, इसको क्या कीजिए, या तो इसको ऐसे लिखिए, या सिंपल सी बात है, ये दोनों में सोडियम पहले आता है, Na3 क्या हो जाएगा AlO3, क्या हो जाएगा Na3 AlO3, एक साथ लिखिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे गौर से देखिए हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस लिख दीजिए। अगर सिंपल सी बात समझ में, या तो ऐसे लिखिए, या तो इस तरह लिखिए, या तो इस तरह लिखिए, इसको या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, इसमें ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि सोडियम आयरन की अपेक्षा ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, रिएक्टिविटी होता है उसका, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें सोडियम कार्बोनियम से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे समझ में कुछ था? ऐसे करके क्या कर सकते हैं, कोई भी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में होता है, जो रिएक्शन कर सकता है, वो किसी के साथ बेस हो या एसिड हो, आसानी से रिएक्शन कर सकता है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका कोई ऐसा हम लोग एसिड ले रहे हैं जो प्रोटिक एसिड है, प्रोटिक एसिड का मतलब क्या, जिसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, वो क्या करेगा, हमेशा हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेगा मेटल के साथ तो हमेशा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अगर समझ में, अगर हम लोग बेस ले रहे हैं, कोई भी ले बेस, तो वो क्या करेगा, मेटल के साथ मिलके मेटल वाला बेस बनेगा। लेकिन दो ऐसा था, एक एल्युमिनियम एक आयरन, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, उसके लिए उस तरफ टूटेगा, H+ के रूप में, हाइड्रोजन आयन के रूप में, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड के आयन के रूप में यहाँ पे टूटता है, ऐसे करके टूटेगा और ये निकलेगा। आ गया समझ में? कुछ नहीं था हम लोग को, ये आसानी से देख लिए, बहुत ही प्यारा था कंसेप्ट ये, इसको देखें। हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जहां पे हम आगे बताएंगे कोई भी मेटल का कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, अगर वो आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, धमाकेदार वो भी वीडियो होगा, बहुत मजा आएगा। तब तक हम क्या करते हैं, आप इसको समझिए, अच्छा समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आएगा, आप एक बार और देखिए, समझ में आ जाएगा, 1-2 बार वीडियो को चला के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले, जरूर करें, जितना ज्यादा हो सके लोगों के बीच में फैला दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।